अस्सलाम वालेकुम। न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। हमारी हौसला अफजाई करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। फर्ज करें कि आप ड्राइव कर रहे हैं और अचानक आपकी नज़र गाड़ी के डैशबोर्ड पर पड़ रही है और वो ओवर हीटिंग साइड कर रहा है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? खौफजदा हो जाएंगे, डर कर रुक जाएंगे या मसले का हल निकालेंगे? जाहिर सी बात है, आप अपनी गाड़ी का मसला हल करने के लिए अगले ही सर्विस स्टेशन जाएंगे, मसला बताएंगे, मसला फिक्स करेंगे और गाड़ी ठीक कर देंगे। यूं आप अपनी ड्राइव को मुसलसल जारी रखेंगे। यही मिसाल हम इंसानी जिंदगी की है कि फेयर, नेगेटिव थॉट्स और डाउट्स ये दिमाग में आते हैं। अब अगर हम इस गाड़ी वाली मिसाल को अपने मसलों पर, अपने खौफ और डर पर फिक्स करके उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे तो हम देर से सही मगर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और अगर हम खौफ से डर कर हम रुक गए तो हम कभी मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। अगर हम अपने खौफ को इग्नोर करते रहे तो ये भी अच्छी बात नहीं। खौफ को इग्नोर करने से ये ख़त्म नहीं होता, बल्कि ये दोबारा कभी न कभी किसी वक्त हमें परेशान करता है। तो हम अपने डर और खौफ पर ये मिसाल कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले फेयर रिस्टोर शॉप पे जाएंगे। फेयर रिस्टोर शॉप क्या है? जहां हम अपने खौफ को पहचानेंगे, फिर उसे फिक्स करेंगे और हमें इन मसलों का हल मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर हम मिसाल ले रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत खौफ है, तो इसलिए हम ये मिसाल ले रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से मौत का डर। सबसे पहली बात, हमारे मजहब इस्लाम के मुताबिक हर शख्स की मौत का दिन मुकर्रर है और ये सब अल्लाह के हुक्म से होता है और अल्लाह के हर फैसले के आगे सर झुकाना हमारा अव्वलीन फरीजा है। तो अब आपने एक काम करना है, एक सफ़ा उठाना है, एक साइड पे आपने फेयर्स लिखने हैं अपने, यानी कि डर और खौफ लिखने हैं, और दूसरी साइड पे उन्हें फिक्स यानी कि पॉसिबल सोल्यूशन लिखने हैं। तो सबसे पहला फेयर, कहीं हमें भी कोरोना वायरस तो नहीं हो गया। अब इसके फिक्स साइड पे जाएं, मतलब पॉसिबल सोल्यूशन की तरफ। अगर कोरोना वायरस हमें हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा? कोरोना वायरस होने की कुछ अलामात हैं: तेज बुखार, खांसी और सांस लेने में दुश्वारी। अगर आप इनमें से किसी भी ऐसी अलामात में मुब्तला हों या कोई ऐसी अलामात जाहिर हो तो जल्द से जल्द डॉक्टर से रजू करें। मगर याद रहे, कोरोना वायरस एक बीमारी है और परहेज इलाज से बेहतर है। बहुत से लोग इस बीमारी से ठीक हो रहे हैं। और हाँ, ये बात याद रखें, मौत उस शख्स को आएगी जिसकी जिंदगी के दिन खत्म हो चुके होंगे, वरना आप सब ठीक हो जाएंगे। नंबर 2 फेयर, अगर किसी शख्स को कोरोना वायरस हो तो हमें कितने फासले पर रहना चाहिए? फिक्स यानी कि पॉसिबल सोल्यूशन की तरफ आते हैं। WHO के मुताबिक हर शख्स के दरमियान तकरीबन 6 फुट का फासला होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे पास जो शख्स बैठा है या हम कहीं गए हैं तो वहाँ जो शख्स है उसे कोरोना वायरस है या नहीं है। तो हमें ये एहतियात करनी होगी कि अपने और दूसरे शख्स के दरमियान 6 फुट का फासला रखना होगा। नंबर 3 फेयर, कोरोना वायरस के लिए एहतियाती तदाबीर क्या हैं कि जिनसे हम कोरोना वायरस के शिकार होने से बच सकें? अब हम आते हैं फिक्स यानी कि पॉसिबल सोल्यूशन की तरफ। कोरोना वायरस के लिए एहतियाती तदाबीर ये हैं कि इन पर हम अमल करने से कोरोना वायरस से बच सकते हैं, यानी कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, अपने हाथों को बार बार साबुन के साथ धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी तौर पर घर से निकलने से परहेज करें, हाथों में ग्लव्स का इस्तेमाल करें, छींक आए तो नाक के आगे टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। तो अब गौर करें, जो गाड़ी की मिसाल आपको दी थी, अपने अंदर के खौफ का इंतखाब करें और उसे फिक्स करें और हल ढूंढ लें, बजाय इसके कि आप खौफजदा होकर बैठ जाएं। खौफजदा होकर बैठने से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और अगर खौफ पर काबू करना सीख गए तो आप कभी हार नहीं सकते। मौत का डर और खौफ की वजह से आप वक्त से पहले तो मर जाएंगे, मगर जिंदगी की तरफ लौटना मुश्किल होगा। तो अभी तो आपको जीना है, मरना नहीं। और जीने के लिए हमें डरना नहीं बल्कि लड़ना है।
इस वबा से हिम्मत नहीं हारनी और दुआ करनी है कि खुदा से। हम लोग बेबस हैं मगर वो पाक ज़ात नहीं, वो अगर चाहे तो सब ठीक हो जाएगा बिल्कुल पहले के जैसा। गाड़ी भी कभी कभी खराब हो जाती है तो उसे हम ठीक करवाते हैं, ना कि खौफजदा हो जाते हैं कि अब क्या होगा। बिल्कुल हमारी ज़िंदगी की मिसाल भी ऐसी ही है। कभी कभार हमें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से खौफ पैदा हो जाता है, मगर हम हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते तो वरना तो सब खत्म हो जाएगा। और अगर हम हिम्मत करेंगे और अपने खौफ को कम करेंगे तो हम अपनी मंजिल तक देर से सही मगर पहुंच जरूर जाएंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और इस वीडियो के जरिए जो मैंने मैसेज कन्वे किया है आपको वो भी कन्वे हो चुका होगा। स्टे एट होम।